आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्राणु द्वारा अंडकोशिका का भेदन। यानी जो शुक्राणु है वो स्त्री के अंडाणु में अंदर कैसे जाता है और कैसे निषेचन करता है। जब शुक्राणु अंडकोशिका के पास पहुंचता है तब शुक्राणु का एक्रोसोम कुछ लयन पदार्थों का स्रावण करता है। इस पदार्थ को स्पर्म लाइसिन कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर ये अंडाणु का चित्र है। अंडाणु के बाहर यहाँ पर की जो संरचना है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अंदर वाली ये जो लेयर होती है इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। और ये शुक्राणु आ रहे हैं इसके अंदर जाने के लिए, निषेचन करने के लिए। तो यहाँ पे जो बताया है शुक्राणु अंडकोशिका के पास पहुँचता है। तो शुक्राणु जब यहाँ पर अंडकोशिका के पास पहुँच गया तब शुक्राणु का एक्रोसोम, तो एक्रोसोम किसे कहते हैं? एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु को सबसे ऊपर टॉप के हिस्से में संरचना होती है उसको एक्रोसोम कहते हैं। और ये एक्रोसोम क्या करता है, ये एक केमिकल निकालता है जिसको लयन पदार्थ कहा जा रहा है। लयन पदार्थ उनको कहते हैं जो किसी भी चीज़ को गला देते हैं, उनमें गलाने की क्षमता होती है। तो ऐसे पदार्थ को निकालता है एक्रोसोम। इस पदार्थ को स्पर्म लाइसिन कहते हैं। तो ये जो गलाने वाला पदार्थ है जो कि एक्रोसोम से निकला है शुक्राणु के, उसको स्पर्म लाइसिन कहते हैं। इनमें उपस्थित एंजाइम हाइलुरोनिडेज अंडाणु के चारों ओर उपस्थित कोरोना रेडिएटा की ग्रैनुलोसा सेल्स को हटा देता है। तो ये जो केमिकल एक्रोसोम से निकल रहा है इसको स्पर्म लाइसिन कहते हैं। ये क्या करेगा, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज। अब ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करेगा, अंडाणु के चारों ओर ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये जो नाम कोरोना रेडिएटा बताया गया है, जो छोटे छोटे गोले बने हुए हैं, इनको क्या कर तोड़ेगा, सेल्स को हटा देता है। लाइसिन का अन्य घटक, अब उस लाइसिन, ये जो स्पर्म लाइसिन है इसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम तो है ही, लेकिन इसके साथ में अन्य चीज़ें भी होती हैं जैसे नाम है एक्रोसिन। तो एक्रोसिन क्या करेगा, अंड के जोना पेलुसिडा स्तर को भेदने का कार्य करता है। जो हाइलुरोनिडेज है वो क्या करेगा, वो कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा। और जो यहाँ पर दूसरा उपस्थित है हमारा एक्रोसिन जिसको कहते हैं, ये अंड के जोना पेलुसिडा स्तर को तोड़ेगा। तो जोना पेलुसिडा स्तर जो है अंदर वाला स्तर होता है, लेयर होता है, उसको तोड़ेगा ये हमारा एक्रोसिन। निषेचन के समय शुक्राणु का शीर्ष अंड कोशिका में केवल केंद्रक को मुक्त कर देता है। यहाँ पर खास बात यह और है, जैसे जो स्पर्म शुक्राणु होता है तो शुक्राणु का जो हेड वाला हिस्सा है सिर्फ उससे केंद्रक ही निकल के इसके अंदर जाता है, पूरा स्पर्म इसके अंदर नहीं जाता है। तो आकर के इसने तोड़ना स्टार्ट किया, जब यहाँ तक पहुँच जाता है स्पर्म इसके कांटेक्ट में, और जब तोड़ता है तो जो ऊपर का हेड वाला हिस्सा है इसके अंदर ही केंद्रक होता है। तो सिर्फ केंद्रक ही इसके अंदर जाता है, पूरा शुक्राणु कभी नहीं जाता है। शुक्राणु के अन्य भाग बाहर ही रह जाते हैं। जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष अंड कोशिका के संपर्क में आता है यह अंड की जोना पेलुसिडा में कुछ बदलाव कर देता है। तो जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष, ये शुक्राणु का जो शीर्ष है इसके संपर्क में आता है तो वह क्या करता है, अंड की जोना पेलुसिडा में कुछ बदलाव कर देता है। तो जब ये संपर्क में यहाँ पे ये आ गया है तो उसने उसको अंदर छोड़ दिया, केंद्रक अंदर चला गया, लेकिन इसके साथ में इस लेयर में कुछ चेंजमेंट भी करता है ये। तो क्या होता है इसमें, जिसके कारण अंड में अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश रुक जाता है। तो जो बदलाव क्या किया, मतलब जैसे हम इसको यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पर जा कर के उसने शुक्राणु ने केंद्रक को अंदर छोड़ दिया। तो यहाँ छोड़ा कैसे, तो यहाँ की लेयर टूटी होगी, टूटने के बाद जो केंद्रक है चला गया यहाँ के बार अंदर, लेकिन फिर यही जो ऊपरी हिस्सा है शुक्राणु का यहाँ पर कुछ ऐसे बदलाव करता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। बंद किस लिए हो गया, बंद इसलिए होगा ताकि दूसरे शुक्राणु ना जाने पाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंड कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही शुक्राणु जाता है, बाकी नहीं जाते हैं। इस प्रतिक्रिया में जोना पेलुसिडा अन्य शुक्राणुओं के लिए आवर्तम्य एवं मोटी परत के रूप में कार्य करती है। तो वो वहाँ पर क्या करती है, एक दूसरी
अपारतम में यानी आर पार ना जाने पाए एक ऐसी लेयर बना देती है। दोबारा से एक शुक्राणु के अंदर का केंद्रक चला जाता है, उसके बाद वहाँ पर एक मोटी परत बन जाती है। परिणाम स्वरूप केवल एक शुक्राणु ही अंड में प्रवेश करता है और पॉलीस्पर्मी पर रोक हो जाती है। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है बहुत सारे शुक्राणुओं का अंदर जाना। तो इस वजह से दूसरे शुक्राणु अंदर नहीं जा पाते हैं, एक ही शुक्राणु अंदर जाता है।